यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो केजी है इसके यहाँ पर जो टेस्ट है बीपीएससी का, ठीक है, तो इसको यहाँ से देखेंगे टेस्ट नंबर 11, राइट। टेस्ट नंबर 11 जो हमारा है यहाँ से ये होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं से देखते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट नंबर 10 थे, 10 का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दोनों करा दिए, 9 के भी करा दिए थे, 8वें के भी करा दिए। जो पहले के बच्चे पेपर है वो मैं उनको बाद में कराता चाहूँ, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उनको मैं आपको पहले करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो टेस्ट नंबर 11 है इसको स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। 75% क्वेश्चन इसमें और 75% क्वेश्चन पार्ट 2 में, ठीक है। तो देखते हैं इसे क्वेश्चन। और यहाँ से देखो अभी ये जो कराने के बाद अभी मुझे एक और पेपर कराना है इसका, अभी जो रिसेंटली में हुआ है एडिटोरियल का, ठीक है। एडिटोरियल को जो समर्पण सीरीज आ रही है टेस्ट की, वो यहाँ पे इसका जो 6वां 7वां नंबर पेपर वो आपको कराना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, राइट। उसके बाद अभी यूपी पीसीएस का जो लेटेस्ट टेस्ट अपना खुद का है यूकेटीआईएएस का, ठीक है, तो यहाँ से उसका भी मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ, राइट। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, अभी मतलब एग्जाम कुछ चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा बिजी हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ तो आपको मैं यहाँ से कराता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित थी, ठीक है। तो देखो अहिल्याबाई होलकर जो थी ये मराठा संघ के अंतर्गत इंदौर की रानी थी। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित जो महेश्वर है मध्य प्रदेश के होलकर जो थे उनकी वंश की राजधानी यहाँ पर बनाया था। अपने पति यहाँ पर खंडे जो राव थे इनके, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मल्हार राव होलकर दौरान के सैन्य मामलों को प्रशिक्षित किया गया था। अपने ससुर मल्हार राव द्वारा होलकर के निधन के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी। तो आंसर जो 2-3 बातें हैं एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है। तो आंसर जो पहले हो जाएगा ये महेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से, ये थी यहाँ से पुर्तगाली, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाली बिहार में उपस्थिति दर्ज कराने वाले अपने पहले यूरोपीय पर व्यापारी थे, जो 1579 में मुगल सम्राट अकबर की से अनुमति प्राप्त करने के बाद यहाँ से पहुंचे थे। और उन्होंने यहाँ पर जो मसाले थे, वस्त्र थे और विशेष रूप से कपास के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया था। तो आंसर दूसरे का ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर आपको बताने कौन सा समाज सुधारक मुख्य रूप से बंगाल में विधवाओं के पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से। देखो ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया और उन्हें पुनर्विवाह अधिकार के यहाँ पर वकालत की, ठीक है। और 1856 में हिंदू विवाह जो पुनर्विवाह अधिनियम था उसको पारित करने के लिए दबाव डाला, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 4 में मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 में युद्ध दे रखा है और यहाँ पर वर्ष दे रखा है कब कब यहाँ पर हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अंबूर का युद्ध बोल रहा है, ठीक है। तो अंबूर का युद्ध यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1749 में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध, राइट, वांडीवास का युद्ध आपका हो जाएगा यहाँ से 1760, राइट। वांडीवास का युद्ध जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की एक निर्णायक घटना थी, ठीक है। चिंसुरा का युद्ध, जो चिंसुरा का युद्ध है ये आपका हुआ था यहाँ से 1759 और पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका आपका चौथे का सी नंबर, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। कैम्ब्रिज से अकादमिक यहाँ पर डिक्टेशन प्राप्त करने वाले यहाँ पर पहले भारतीय और ब्रह्म समाज के जो नेता थे कौन थे? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका यहाँ से आंसर होगा आपका ये आनंद मोहन बोस, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आनंद मोहन बोस के बारे में थोड़ा सा, ये जो ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे और शिक्षा व समाज सुधारक के प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे, उनके कई अग्रणी संस्थाएं जो थी उसकी स्थापना भी की। उन्होंने छात्रों को राजनीतिक कार्यों में शामिल करने के लिए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और इंडियन एसोसिएशन भारत का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का उद्देश्य यहाँ पर दिया था। तो आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठे का यहाँ से बी 1498 में, ठीक है। 7वां, देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यहाँ पे टोटल आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनको चारों को। पहला, इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद के गंगोही ने की थी। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देना था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि जो देवबंद आंदोलन था ये पश्चिमी शिक्षा का विरोधी था और कुरान हदीस पर आधारित इस्लामिक जो शिक्षा थी उस पर केंद्रित था। इसने अंग्रेजी शिक्षा को खारिज किया, इसके बजाय पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा पर जोर दिया था। सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है।
इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी गलत है, सॉरी तीसरा ऐसे सही है ना। इसने यहाँ पर क्योंकि गठन जो था इसका समर्थन किया था भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका, ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा, ये सैयद अहमद खान का और अलीगढ़ आंदोलन के साथ यहाँ पर वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। चौथी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है और 3 करेक्ट है। 1 एंड 3 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, पूछा सही तो, ठीक है। गलत पूछता तो 2 और 4 यहाँ से आंसर होता। तो 1 और 3 ये बात में यहाँ से लिखा हुआ आंसर 7वें का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, थॉमस बेस्ट को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का यहाँ से, ये सवाली की लड़ाई जो है उसके अंतर्गत पुर्तगालियों के पर हराना, ठीक है। तो यहाँ पर इनको इसके मतलब इसकी भूमिका के लिए यहाँ पर इसकी घटना के लिए जानते हैं। तो यहाँ से देखो सवाली की लड़ाई थी, जिसे सवाली की लड़ाई भी यहाँ पर कहा जाता है, जो 1612 में यहाँ पर लड़ी गई थी। एक महत्वपूर्ण नौसैनिक भिड़ंत थी जिसमें क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज थे उसके नेतृत्व कर रहे थे, और कप्तान थॉमस बेस्ट ने अपने यहाँ पर सूरत को लेकर जो सुवाली तट पर पुर्तगाली बेड़े उसको यहाँ पर पराजित किया था, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 8वें का बी करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से मैचिंग करनी है, देखते हैं इसको। मराठा सरदार दे रखा है और यहाँ पर राजधानी है, ठीक है, तो मैच करते हैं इनको, देखते हैं। देखो यहाँ से जो पहला हमारा है यहाँ पे सिंधिया आपको हो जाएगा ग्वालियर, राइट। गायकवाड़ आपको हो जाएगा बड़ौदा, राइट। भोसले आपको हो जाएगा नागपुर, और होलकर आपका हो जाएगा इंदौर। बचे कौन से, अब यहाँ पे कोई नहीं बचा, तो यहाँ पे एक पेशवा और लिख सकते हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात है, पेशवा कहाँ के थे, ये आपका पुणे, ठीक है। ऐसे करके आप ये भी लिख सकते हो। तो 4 ये आपका जो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 4 है, उसके हिसाब से जो आंसर हमारा आएगा 9वें का ये ए आएगा, है ना। तो पेशवा वाला भी आपको याद रखना है, पुणे लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो उसके। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं यहाँ से। 10वां है, 1899 से 1900 के मुंडा जो विद्रोह थे उसके संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है कि इनमें से किस नाम से इसको जानते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो 10वां है इसका उल गुलान, ठीक है। मुंडा विद्रोह जो हमारा है जिसे उल गुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता था, यह भारत में एक प्रमुख जनजाति विद्रोह था जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ये विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार, जो वर्तमान में कहाँ पर है, भी झारखंड में, ठीक है, 1899 और 1900 के बीच यहाँ पर शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ से आंसर याद रखना, 10वें का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो जहाँ से हमारा गलत स्टेटमेंट सिर्फ उसी की बात करेंगे। यहाँ पर बोला इस अधिनियम के माध्यम से भारत के जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हमारा इसका जो C11 का जो हमारा बी नंबर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसमें जो 1773 इसका विनिमय का अधिनियम यहाँ पर लाया गया था, इसमें 1773 जो रेगुलेटिंग उसके प्रावधान कुछ यहाँ पर थे, है ना। प्रावधान आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर को यहाँ पर घोषित किया था, यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार करने और जो भारत था उसमें इसके मामलों को अधिक सरकारी जो शक्तियाँ थी नियंत्रण यहाँ पर शुरू करना 1773 का विनिमय का अधिनियम यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो बी स्टेटमेंट है हमारा ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से, ये था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जो हमारे लॉर्ड चार्ल्स जो जॉन कैनिंग थे 1857 के विद्रोही जो सिपाही विद्रोह थे, जिसे यहाँ पर 1857 के यहाँ पर विद्रोह भी कहा जाता था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद यहाँ पर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश जो क्राउन थे उससे यहाँ पर सत्ता को हस्तांतरण करने के बाद वे भारत के पहले वाइसराय भी यहाँ पर बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 है, ठीक है। तो 12 का आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला है सूची यहाँ पर संगठन दे रखे हैं और यहाँ पर सूची 2 के यहाँ पर संस्थापक दे रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखो सूची के संगठन में आपका जो है यहाँ पर पहला दे रखा है इसमें इंडियन लीग में आपको हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा, राइट। आपका है लैंड होल्डर्स यहाँ पर सोसाइटी है, बी नंबर में आपको हो जाएगा द्वारका नाजू टैगोर हैं ये, ठीक है। उसके बाद इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये आपका हो जाएगा यहाँ से देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ये। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 13वें का जो मैच कर रहा है ये बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है
निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार के उनके प्रवेश के सही क्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जो पहले उन्होंने प्रवेश किया तो उसके हिसाब से यहाँ पर करेंगे। पहले तो यहाँ पर पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, पुर्तगाल के वास्को डी गामा में 1498 में यहाँ पर जो थे कालीकट पहुंचे थे, जिसने भारत में यूरोपीय व्यापार के यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 14 के बाद, यहाँ से 14 के बाद आपका यहाँ हो जाएगा, ये आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। ठीक है, और उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। डच हो गए, तो कौन सा हो गया, पहला, चौथा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा, अंग्रेज, है ना, अंग्रेज आए थे। अंग्रेज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने 1600 में की थी, जिसका पहला कारखाना 1613 में लगाया गया था, 1613 में। ये हमारा अंग्रेज आएगा, तीसरा हो गया। बचा कौन सा, फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसी जो थी हमारे लास्ट में आए थे, तो हमारा 2 नंबर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसीसी। तो 1 4 3 2 फ्रांसीसी थे, इनका 1664 में गठन हुआ था और इनका पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया गया। तो 1 4 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था कि यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी, ये मद्रास की संधि ने। ठीक है, प्रथम जो हमारा मैसूर युद्ध था 1766 से 1769 तक यहाँ पर चला हुआ था। ठीक है, और तो आंसर हमारे हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है जो, उसके द्वारा भारत जो बंगाल में स्थापित द्वैध शासन था उसकी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, ये प्रणाली बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट जो क्लाइव थे उसके दौरान पर शुरू की गई थी। पहला क्या होगा 17 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि 1765, बाद में यहाँ पर इसको क्लाइव में बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की थी। पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी में नियंत्रण में आ गए थे। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, इस प्रणाली से प्रशासनिक विफलता हुई और बंगाल की जनता के लिए ऐतिहासिक जो हानिकारक है सिद्ध हुई। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, इस प्रणाली को 1772 में जॉन कार्टियर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में, ठीक है, वर्न हेस्टी द्वारा पर समाप्त किया गया था, ना कि यहाँ पर जॉर्ज कार्टियर द्वारा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे सन सही दे रखा है, लेकिन नाम यहाँ पे जो है वो गलत दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, 1 2 3 सही है, तो आंसर हमारा बी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ से 18 नंबर है, किसे व्यापक रूप से आधुनिक बिहार के यहाँ पर जनक कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग एक स्वतंत्र यहाँ पर प्रांत के रूप में यहाँ पर स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से यहाँ पर मैचिंग करना है आपको। देखते हैं इसमें सूची 1 और सूची 2 में संगठन दे रहा है और स्थापना का वर्ष दे रहा है, कब यहाँ पे स्थापना इसकी की गई थी। राइट, तो देखते हैं इसको। बॉम्बे एसोसिएशन यहाँ से हो जाएगा 1852। ठीक है, पहले आपको सही मैच कर रहा है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, भी इसको सही मैच कर रहा है। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 1843 भी सही है, और आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836। तो सभी एक दूसरे से एकदम सामने से मैच कर रहे हैं। 1 2 3 4 इसके आंसर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने 1857 में विद्रोह के दौरान पटना का विद्रोह का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का आंसर बी, पीर अली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किससे हिंद महासागर में नौ सैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का आंसर इसका, ये फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ठीक है, ब्लू वाटर नीति जिसे कार्टाज प्रणाली भी यहाँ पर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये फ्रांसिस्को डी एल्मेडा द्वारा पर लागू की गई थी, एक रणनीति थी। वह भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय था। इस नीति का उद्देश्य था कि हिंद महासागर में पुर्तगाली थे उसके नौसैनिक जो वर्चस्व था और उसको नियंत्रण स्थापित करना और इसे शामिल करना। जैसे जो ए का आंसर है 21 का करेक्ट हो जाएगा। 22, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का आंसर बी, आर सी दत्ता। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 में फिर से मैचिंग यहाँ पर है, आंदोलन दे रखे हैं कुछ और यहाँ पर कुछ इसके नेता दे रखे हैं, कौन कौन है वो सम्मिलित करना बताना है। देखो, अहम विद्रोह, ठीक है, या अहम विद्रोह, ये हो जाएगा गोमधर कुंवर। तो गोमधर कुंवर यहाँ पे चौथे में। ठीक है, कूका आंदोलन भगत जो जवाहरमल थे वो हो जाएगा, तो भगत जवाहरमल इधर हो जाएंगे। अगला है पाइका विद्रोह आपका बक्सी जगबंधु यहाँ पर विद्याधर हो जाएंगे पाइका को यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बचेगा एका आंदोलन को जगह मदारी पासी यहाँ से ये, तो आंसर हो जाएगा 23 का आंसर डी, जो मैच है ये सही मैच कर रहा है। 24,
घेरे की नीति जो यहाँ पे प्रणेता थे ये कौन थे? ठीक है, घेरे नीति के जो प्रणेता थे ये हमारा आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 संथाल हुल, ठीक है, संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू ने यहाँ पर किया था। 25 पर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब क्या था ये 1855 में यहाँ पर एक जो हमारा संथाल हुल का हमारा जो खिलाफ एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व 4 भाइयों ने यहाँ पर किया था। सेकेंड बात, हुल का दमन तुरंत बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि संथाल जो था हुल के बाद 1876 में संथाल परगना काश्तकारी जो था पारित किया गया था, तुरंत बाद नहीं पारित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो ये यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर है 17वीं शताब्दी के स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला यहाँ पर कौन सा है या कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी, यहाँ से फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये 1639 से 1640, ठीक है, 1639 से 1640 के बीच यहाँ पर जो मद्रास है उसके वर्तमान में जो चेन्नई में है इसमें बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था ये, इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था जिसे भारतीय तट पर एक सुरक्षित व्यापारिक केंद्र की नींव यहाँ पर रखी गई थी। 26 का आंसर सी। 27 देखते हैं। 27 यहाँ से मैचिंग करना है। यहाँ पर नेता दे रखे हैं, यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। बख्त खान, ठीक है, बख्त खान आपको जाएगा दिल्ली, राइट, तो यहाँ से एक का 4 हो गया। अहमदुल्ला शाह हो जाएगा फैजाबाद, तो यहाँ से ये हो गया इनका। ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हैं इनको, ये इधर हो जाएगा और ये फैजाबाद हो जाएगा। ठीक है, फैजाबाद। लियाकत अली इलाहाबाद, ठीक है, और बहादुर खान आपको हो जाएगा बरेली। ये तो इस टाइप से आंसर हमारा 27 का ये बी वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। 28 है सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बी, ये लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने 1798 से 1805 तक यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय रियासतों का ब्रिटिश नियंत्रण और विस्तार के लिए सहायक संधि की जो हमारी थी प्रणाली, सब्सिडरी जो प्रणाली थी एलायंस, इसको यहाँ पर एक जो प्रमुख रणनीति थी उसके रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया और उसे पूर्ण भी किया था। आंसर हमारा हो जाएगा 28 का बी। 29 नंबर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी जैसे नेताओं द्वारा पर राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 29 का, ये हो जाएगा आपका यहाँ से सी स्टेटमेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, 30 नंबर पुर्तगाली गवर्नर जो नीनो डी कुन्हा के संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। उसने 1510 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि जो नीनो डी कुन्हा ने उससे 1529 से 1538 तक यहाँ पर शासन किया था। इस दौरान 1530 में उसने पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित यहाँ पर किया था। यहाँ पर 1510 यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इसी का दूसरा स्टेटमेंट है, इसके शासनकाल में दीव और बसीन पर पुर्तगाली का कब्जा हुआ था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, उसने विजयनगर के श्री कृष्ण देवराय पर भटकल पर कब्जा किया था। तीसरा यहाँ से गलत है क्योंकि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने विजयनगर के कृष्ण देवराय के भटकल पर कब्जा किया था, ना कि यहाँ पर जो नीनो डी कुन्हा इन्होंने, तो गलत हो जाएगा। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी हमारा गलत है क्योंकि सती प्रथा पर प्रतिबंध उसके शासनकाल में लगाया गया था। जो हमारा कौन था यहाँ पर कृष्ण देवराय था उसको लेकर यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, ना कि यहाँ पर अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें लास्ट की गलत हैं, तो आंसर हमारा सिर्फ हो जाएगा 1 2 से करेक्ट है। अब पूछा कि गलत कौन सा है? गलत हो जाएगा तो 3 और 4, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 3 और 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 30 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा पहला। हाँ ठीक है, 3 और 4 देखो, 3 और 4 के साथ साथ हमारा पहला भी गलत था क्योंकि यहाँ पर 1510 है, 1510 नहीं था। ये कितना था? 1500 मैंने बताया था। 1529 से 1538 तक शासन किया था और 1530 में उसने सरकार पर मुख्य जो चीन था गोवा से, मतलब कोचीन से गोवा यहाँ पर स्थानांतरित किया था। तो ये भी हमारा गलत हो गया था। और 3 और 4 ये भी गलत है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा? गलत पूछा तो 1 3 4 है ना, मैं सिर्फ 3 4 ही जोड़ रहा था, राइट, तो 1 भी हमारा गलत था यहाँ से। तो डी हमारे यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे यहाँ पर घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 31 का, ये घोषित किया गया था बहादुर शाह द्वितीय।
ठीक है, 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी यहाँ पर कहा जाता है। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने का पहला महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रयास था। तो आंसर 31 का सी। 32 में मैच करने को दे रखा है सूची 1 और सूची 2, युद्ध और संबंधित यहाँ पर संधियाँ। ठीक है, देखते हैं इनको। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला चैपल की जो संधि थी उसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला जो हो जाएगा यहाँ से ये इधर आएगा। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि है ना, ये सही मैच कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं। तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, ये भी सही मैच कर रहा है। और यहाँ पर जो चौथा था वो ऑलरेडी आपका यहाँ से मैच है, जो जैसे कि बचा जो लास्ट में प्रथम हमारा मैच हो रही, तो ये आपका हो जाएगा मद्रास की संधि। आंसर हमारा हो जाएगा 32 का यहाँ से आपका डी स्टेटमेंट है। 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला स्थापित की? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 33 का हो जाएगा आपको ये दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन कारणों का एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में नहीं ले सकता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। आधुनिक शिक्षित जो हमारी भारतीय थी इसने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोगी की कमी की थी। गलत है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे विद्रोह के दौरान सभी स्तरों पर हिंदू और मुस्लिम जो थे उसके बीच सहयोग मिला था यहाँ पर। ठीक है, ना कि यहाँ पर कमी थी इसको। भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेज का समर्थन था, ये भी हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 1 और 3 जो आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा 34 का बी। 35 भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा? ठीक है, देखो जो गलत स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा यहाँ से डेनिसो ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 1700 डेनिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में, ठीक है, पटना में नेपाली कोठी की अपनी पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी और 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान बिहार के व्यापार में उसके लिए उपलब्धि यहाँ पर हिस्सा था। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत यहाँ पर उसका प्रतीक मानते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का यहाँ से ये प्लासी का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान प्रांतों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ से देखो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम थे, जिन्हें मीर जो कमरुद्दीन थे कानून के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ से बुरहानुल मुल्क था, यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। अवध, ठीक है, अवध में यहाँ पर थे जो इसके संस्थापक सादत खान थे, जिन्हें आमतौर पर बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जानते थे। निजामुल मुल्क नहीं, गलत हो जाएगा। बंगाल मुर्शिद कुली खान, ये हमारा करेक्ट है। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र जो बंगाल था उसके राज्य के संस्थापक थे। वे एक सक्षम शासक थे और उन्होंने बंगाल के एक समृद्ध राज्य का पेपर बनाया था। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये सिर्फ करेक्ट है, तीसरा वाला। सही पूछा है तो केवल 3 डी यहाँ से आंसर है। 38 इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, 39 देखते हैं यहाँ से। 39 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पर लागू किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, झांसी इस सिद्धांत के तहत शामिल की गई पहली रियासत थी। सेकंड क्या है? सेकंड भी हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस रियासतों में विजय प्राप्त की, जिसमें से सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, उसके बाद झांसी था। ठीक है, तो झांसी सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरा, इसमें उन राज्यों को शामिल करने का प्रावधान था जहां शासक का कोई भी स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही है, तो सिर्फ पहला दूसरा तो गलत हो गया, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट है, ओनली तीसरा यहाँ से करेक्ट है। तो एक बात यहाँ से, केवल एक बात यहाँ से करेक्ट है, तो 39 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 40 का, ये किया था पटना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 41। बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये देखी गई थी आपको यहाँ से, एक तो दानापुर में, ठीक है, पटना, आरा और यहाँ से मुजफ्फरपुर। मुंगेर यहाँ से इसमें नहीं होगा। 41 का हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42
18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आमतौर पर आयात की जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 42 का, ये की जाती थी। एक तो यहाँ से पहला मोती, ठीक है, सूखे मेवे भी, राइट, उसके बाद तांबा, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय यहाँ से नहीं किए जाते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये सी स्टेटमेंट इसका सही आंसर है 42 का, ठीक है, मोती, सूखे मेवे और तांबा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर। 43 है, निम्नलिखित में शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ पे सी, ये शाह आलम द्वितीय, ठीक है। 44, 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहां का ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ए, सर चार्ल्स नेपियर, ये यहां से इसका आंसर हो जाएगा। 45 देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है ना, बताना है। तो मतलब देखो, कौन सा कथन अगर सही पूछता है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपका चारों में यहाँ से सही होगा। अगर पूछता कौन सा गलत है तो चारों में सिर्फ एक ही यहाँ पर आपका स्टेटमेंट गलत होगा, 3 आपके सही होंगे, है ना। ये इस टाइप से आप निकाला करो। यहाँ पे बोला कौन सा सही है, मतलब 3 हमारे यहाँ से गलत होंगे, कोई 3 गलत होंगे, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही 3 हो, तो 3 हमारे गलत है तो एक सही ढूंढना है आपको कौन सा होगा। तो ये कठिन होता है थोड़ा सही ढूंढना। अगर गलत के बीच में सही रहता है तो यहाँ से आपका अच्छा रहता है कि आपको सिर्फ एक सही ढूंढ देना, ठीक है। तो देखते हैं इसको, 45 जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, ये बी स्टेटमेंट हमारा, ये स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होगा, क्योंकि इसके माध्यम से भारत में शिक्षा और यहाँ पर उसको बढ़ावा देने के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए की यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा 45 का। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की यहाँ पर स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का यहाँ से आपका ये जो 46 का डी, मार्गरेट कजिन्स, ठीक है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था किसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो शुरुआत हुई थी उसको, ठीक है। 48 नंबर देखते हैं, 48 यहाँ से, यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? तो मुख्य कारण यहाँ पर था इसका, देखो एक तो था यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना को लेकर, ठीक है, और 1453 में जो हमारे कॉन्स्टेंटिनोपल जो कब्जा है उस पर, ये भी, ठीक है, और यहाँ पर था आपको यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था उसको तेजी से विकास, भारत में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा यहाँ पर इसका इसमें से उद्देश्य या मुख्य कारण इसमें नहीं था। और एक मुख्य कारण तो जैसे कि समुद्री तकनीकों में प्रगति, ये भी लिख सकते हो, चौथा पॉइंट, ठीक है, अन्वेषण की भावना, ये भी लिख सकते हो, राइट, और यहाँ पर सीधा व्यापार स्थापित करने की इच्छा होती थी उन पर, ये भी आप यहाँ पे इसमें पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1, 2 एंड 3 यहाँ से करेक्ट है सी। 49 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन चौथाई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से यहाँ पर संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 49 का आपको यहाँ से सी, जॉन लॉरेंस। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन है, 50वां नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह, ठीक है। क्वेश्चन 51, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का बी, ये अफोंसो डी एल्बुकर्क, ठीक है। तो यहाँ से जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद है उसमें यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के विधान परिषद की अधिकारी सदस्यों के रूप में भारतीय जो थे उनके नामांकन की अनुमति दी गई थी। सेकेंड यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि ये अधिनियम विधान परिषद के जो भारतीय थे उनको नामांकन की अनुमति दी गई थी, लेकिन गैर अधिकारी सदस्यों के रूप में, ठीक है, और ये अधिकारी सदस्यों के रूप में नहीं की गई थी। यहाँ पर अधिकारिक रूप में बोला है तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है। तो 52 का आंसर हमारा पूछा सही कौन सा, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर, 53 यहाँ से, किसने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से यहाँ पर देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही जो विद्रोही, उसके यहाँ पर ना तो कोई देशी और ना नेतृत्व था, ना ही यहाँ पर जन समर्थन के रूप में समर्थित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ से आपका ये हो जाएगा आंसर बी, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा जॉन सीले, ठीक है। 1857 के जो विद्रोह था उसमें सर जॉन सीले जो थे उसने पूरी तरह से यहाँ पर देशद्रोही और जो स्वार्थी सिपाही थे उसके विद्रोह को लेकर, जिसमें ना तो कोई देशी नेतृत्व था और ना ही यहाँ पर जन समर्थन के रूप में वर्णित किया था। 54, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त यहाँ पर किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ए, मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 55,
निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए, लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर है। 56 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से 1875 में किस शहर में हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का आंसर ये हुई थी न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक हमारा वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1875 में 1875 में न्यूयॉर्क की जो हेलेना हमारे ब्लासवर्थ की जो था और हेनरी स्टील अल्कोस्ट द्वारा पर की गई थी। इसका उद्देश्य था कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसका प्रचार करना और इस दार्शनिक जो प्रणाली थी, धार्मिक प्रणाली, उसको ब्रह्मांड और मानवता को लेकर समझाने का प्रयास करना। ठीक है, तो आंसर हमारा 56 का बी। 57 नंबर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय के बारे में कौन से कथन यहाँ पर सहायक थे? देखते हैं इसको। पहला 57 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात इटली का राष्ट्रीय आंदोलन का एकीकरण, ये भी बात हमारी करेक्ट है यहाँ से। तीसरी बात भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, जो हमारे राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट ये बोला भारतीय यूरोपीय और विद्वान को लेकर ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भारत में अतीत का पुनर्खोज करना। तो चारों बातें हमारे यहाँ से 57 की करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर का? तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक यहाँ पर था बहादुर शाह सेकंड। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 59। निम्नलिखित आदिवासी और किसान विद्रोह को उनके पहले घटित होने के आधार पर कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो आंसर यहाँ से होगा 59 जो हमारा। यहाँ से देखो पहले बोला है, पहले यहाँ से होगा चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह आपको कब हुआ था? 1766 में। ठीक है, शुरू हुआ था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यहाँ पर रुक रुक कर जारी रहा था। तो पहला आपका चुआर विद्रोह हो जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद भील विद्रोह। भील विद्रोह आपका हुआ था 1766 में शुरू हुआ था। सॉरी, भील विद्रोह आपका 1817 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये सेकंड में आ जाएगा, मतलब यहाँ इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपका हुआ था रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 में, तो यहाँ से दूसरा आ जाएगा इधर। ठीक है, और कोल विद्रोह आपका हुआ था 1829 में। तो यहाँ से ये लास्ट में कोल विद्रोह आपका हो जाएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 यहाँ से किसका है? 3 1 2 4 डी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से इसका 59 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? देखो, इनमें से जो कारण इनका नहीं था वो था कि ब्रिटिश जो थे वो पूरी तरह से के क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और जो भविष्य था उसके लाभ के लिए यहाँ पर वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा करते थे। तो यहाँ से जो बी स्टेटमेंट है ये इस पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो कौन सा कारण था, जैसे कि यहाँ पर कारण था कि वो जो अंग्रेजों थे उसकी श्रेष्ठ सेना भारत को फ्रांस के बीच यहाँ पर समुद्री जो सेवा थी उसको बाधित करता था। ठीक है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी जिसने क्या उत्साह को प्रोत्साहित किया और यहाँ पर बिना सरकारी विलंब को लेकर त्वरित निर्णय लेने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पर इसके कारण थे, ये जो कारण था बी नंबर, यहाँ पर ये नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा 60 का बी। याद रखना है कौन सा कारण था कौन सा नहीं था, आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का आंसर आपका ये मीर कासिम। ठीक है, क्वेश्चन 62। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे। उन्हें रॉकेट जो प्रौद्योगिकी के दूत के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने रॉकेटों के संचालन को समझाने और एक सैन मैनुअल जो था वो लिखा था और रेशम उत्पादन की शुरुआत करने वाले वो अग्रणी व्यक्ति में से एक माने जाते थे। कौन है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का, ये है टीपू सुल्तान। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्नवालिस कोड 1793 की विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जमींदारों को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधी जो शक्तियां थी ये प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर क्या ये इनकी विशेषता नहीं बताता था। ठीक है, जमींदारी को दंडात्मक मजिस्ट्रेट और पुलिस संबंधी शक्तियां थी छीन ली गई थी और एक संगठन सरकारी पुलिस तंत्र को सौंप दिया गया था, ना कि यहाँ पर इनको शक्तियां प्रदान की गई। गलत हो जाएगा। 64 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन नाईकड़ा आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ए, ये रूप सिंह। ठीक है, जो हमारे नाईकड़ा विद्रोह है 1858 और 59 में यहाँ पर ये वर्तमान गुजरात में हुआ था, जहाँ पंचमहल की जो पहाड़ी है नाईकड़ा जो जनजाति इसके लोगों ने यहाँ पर जो ब्रिटिश विस्तार के जो हस्तक्षेप के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व रूप सिंह और जो जोरिया भगत सिंह उसमें यहाँ पर किया था। विद्रोह का उद्देश्य था कि भारतीय जो ब्रिटिश थे उनको बाहर खदेड़ कर यहाँ पर धर्मराज की स्थापना
करना। आंसर हमारा क्या होगा 64 का, मैंने आपको बताया कि यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है। 65, किस नेता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए केरल के यहाँ पर शेर कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ये पजासी राजा। ठीक है। 66 यहाँ से इन्हें बोला कौन अनुक्रम जो है कौन से अनुक्रम है युद्धों को कालक्रम के अनुसार सही ढंग से व्यवस्थित कर रहे हैं। देखो पहला आपका हो जाएगा अंबोर की लड़ाई। अंबोर की लड़ाई किधर है? अंबोर की लड़ाई हो जाएगी 1749 में। ठीक है, अंबोर 1749। ठीक है, उसके बाद प्लासी की लड़ाई 1757। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा वांडीवास, बी से वांडीवास हो गया आपका 1760। उसके बाद आपका आएगा पानीपत, PANI, पानीपत आपका हो जाएगा 1761। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 66 का स्टेप आंसर हमारा बी जो है ये मैच कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देख सकते हो ये आपका ए लिखा है अंबोर की लड़ाई। ठीक है, पी से प्लासी आपका हो गया, बी से वांडीवास और इसी से पानीपत, जो आप मिलाओगे तो आंसर यहाँ से बी 66 का करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक राजस्व की नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक खूट कट्टी भूमि व्यवस्था के नाम से भी विक्टर के कारण हुआ था? करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा यहाँ से आपका डी, ये मुंडा विद्रोह। जो हमारा खूंट कुट्टी जो प्रणाली विद्रोह जिसे मुंडा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी की शुरुआत में से ब्रिटिश शासन में छोटा नागपुर का क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र था उसकी हड़प जो भूमि थी उसके खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरोध आंदोलन था, याद रखना है। 68, किसने साम्राज्य की आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार स्थिति लाने के लिए इजारा प्रणाली यहाँ पर शुरू की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, ये की थी जहांदार सेना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, उनका जन्म 1828 में माली समुदाय के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण का आंदोलन का नेतृत्व किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल यहाँ पर स्थापित किया था और दो प्रमुख रचनाएं तृतीय रत्न और शीत कंचांधा आसुड़ की भी रचना की थी। तो कौन है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ये यहाँ पर है, जिसका आंसर हो जाएगा ये ज्योतिबा फुले। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1828 में, ऊपर लिखा हुआ है। 70 नंबर देखते हैं, सूरत की संधि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच 6 मार्च 1775 को हस्ताक्षरित हुई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये करेक्ट है। दूसरी बात, इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के सालसेट और बेसिन देने का यहाँ पर वादा किया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, वारेन हेस्टी के नेतृत्व में ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत संधि का समर्थन किया था। तीसरा यहाँ से गलत होगा क्योंकि बंगाल की सुप्रीम काउंसिल जो थी जिसका नेतृत्व वारेन हेस्टी कर रहे थे, इसने सूरत की संधि को स्वीकृति नहीं दी थी और वास्तव में यहाँ रद्द कर दिया था और बाद में परिषद ने मराठा रेजिडेंसी के साथ यहाँ पर मिलकर एक नई संधि का समझौता किया था। तो आंसर यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। सही पूछा है तो 1 2 ए 70 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे उन्हें जीत दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ से, ये था मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है। 72, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन वर्ष का गठन किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का बी 1876 में। पटना में पहला जिला स्कूल किस वर्ष यहाँ पर खोला गया था? करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा सी 1835 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, हैदर अली के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। उसने नंजराज को हराकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का प्रणाली और एक नए माप वजन के लिए पैमाने पेश किए। ये हमारा गलत है क्योंकि टीपू सुल्तानी था। ये एक नया कैलेंडर और सिक्कों की जो प्रणाली थी ये सब को लेकर यहाँ पर उसने किया था, है ना कि यहाँ पर हैदर अली। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो 74 का आंसर ए। 75, निम्नलिखित में से किसने पहले बिहार ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ए, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय जो था उसने क्या है, जिसने अली जो हमारी गौहर थे उसके नाम से भी इसको जानते थे और बिहार में अंग्रेजों के शासन काल के यहाँ पर विरोध करने के लिए पहले ही सम्राट था। वे 17वें मुगल सम्राट था जिसने यहाँ पर बिहार आक्रमण को लेकर 1764 में बक्सर की लड़ाई को लेकर इसमें अभियान चलाया था। आंसर 75 का ए। 76 नंबर, पारसी सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए रहनुमाई मजलिस सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का बी 1851 में। ठीक है।
77 निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाओं को संधियों में कौन सा योग सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, तो देखो जो सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 77 में ये आंग्ल भूटान युद्ध सुगौली की संधि 1816, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आंग्ल भूटान युद्ध है ये आपको हो जाएगा सिंचुला की संधि 1865 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा डी। 78 बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस यूरोपीय शक्ति ने युद्ध लड़ा था? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 78 का आपका ये जो लड़ा था यहाँ से डच, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंसुरा की जो हमारी लड़ाई थी इसमें बेदरा की लड़ाई भी ऐसे कहा जाता था, जो 1759 में बंगाल के चिंसुरा समीप पर अंग्रेजों को और डच के बीच यहाँ पर लड़ी गई थी। ये युद्ध अंग्रेजों की एक निर्णायक विजय थी जिसमें भारत ने डच के प्रभाव को अंत की दिशा की ओर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 79 आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ए ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन 80 नंबर है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक सीमा थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 80 का यहाँ से 80 नंबर का ये सी। वह मुख्य रूप से जमींदारों और उच्च वर्गों के जो हित थे उसके लिए यहाँ पर संबंधित था। ठीक है, तो आंसर हमारा 80 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य जो था औद्योगिक श्रमिक और अधिकारों को जो सैन्य भर्ती नीति है उस पर कोई सरोकार नहीं होता था। तो यहाँ से देखो 80 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है ना। जो बचेगा क्वेश्चन 81 से लेके और आपका 150 तक क्वेश्चन वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी जितने क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मैंने कराए और जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उन टॉपिक को ले जाके आप अच्छे से क्लियर कवर कर लो, है ना। तो क्या होगा उससे आपका देखो जो भी एग्जाम आ रहा है, जैसे चलो बीपीएससी में तो हेल्प दी गई आप इतना करोगे तो ठीक है, साथ साथ अभी यूपी पीसीएस भी आप लोग दोगे। ठीक है, वो भी प्लस उसके साथ आपको जो यूपीएससी नेक्स्ट आएगा उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। क्योंकि देखो यूपीएससी बीपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं और आपका जो यूपीएससी है कुछ अलग नहीं होता है, बस के सिलेबस सेम है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन है वो ऊपर लेवल से पूछ लेता है इसमें जो ये हमारा स्टेट के पीसीएस के होते हैं, और जो हमारा यूपीएससी उसमें डीप जाके पूरा पूछता है अंदर है। तो इस वजह से क्या आपको थोड़ा थोड़ा जाकर डीप भी पढ़ते रहना है क्योंकि आप आगे एग्जाम देना है। ठीक है, तो यहाँ से एंड करते हैं इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।